अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फर्स्ट वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो होने वाली है फतेह जेरूसलम यानी जेरूसलम को फतेह किसने करा था। ये वीडियो द कुश्ताइन यूट्यूब चैनल की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना देरी करे आइए वीडियो शुरू कर। फलस्तीन, जेरूसलम, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी as the capital of Israel. क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हजारों पैगंबर भेजे, जैसे कि इब्राहिम, हजारों दाऊद पैगंबर और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम। और यहूदियों के मुताबिक इस सिटी यरूशलेम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने रखा था, जिसका नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने रखा था नाम द सिटी ऑफ पीस। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक इस सिटी ने कभी पीस नाम की कोई चीज देखी नहीं, क्योंकि जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सबके लिए एक होली सिटी। क्योंकि जेरूसलम के अंदर ये जो जगह है जिसे बैतुल मकदस कहा जाता है, इसकी ये साइड वेस्टर्न वॉल है, जो आज यहूदियों के लिए सबसे होली जगह है। यहां से थोड़ी दूर एक चर्च है जो आज क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली साइट है, क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना है कि इस चर्च के नीचे आज तक ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है। और इसी बैतुल मकदस के ऊपर मस्जिद अक्सा भी बनी हुई है, क्योंकि बैतुल मकदस मुसलमानों के लिए भी मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे होली जगह है। तीसरे नंबर पर आता है मक्का मदीना के बाद, तीसरे नंबर पर आता है बैतुल मुक़द्दस। मक्का में थे, उन्होंने कई साल तक मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, लेकिन उनकी बहुत कोशिश के बाद भी मक्का के सिर्फ कुछ ही लोगों ने उनकी बात पर इस्लाम कबूल किया। और ये लोग भी मक्का के कोई पावरफुल लोग नहीं, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो मक्का के सबसे कमजोर लोगों में से थे, जिसकी वजह से मक्का के लोग इन पर बहुत जुल्म किया करते थे। इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से कहते रहते कि आज तो मुसलमान कमजोर है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। और हुआ था, ऐसा हुआ था, फतह कर लिया गया था। और कहते थे कि ये लोग हमारा यहाँ मक्का में मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये रोमन और पर्शियन एम्पायर से कैसे लड़े। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को यरमूक और कादसिया जैसी जंगों में पूरी तरह हरा दिया था। और इन दोनों एम्पायर्स को हराने के बाद अब मुसलमानों की दोनों बड़ी फौजें मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही कि अब हमें इससे आगे और कहां जाना चाहिए। तो मदीना से सीधा एक लेटर पर्शियन एम्पायर साद बिन अबी वक्कास की तरफ गया, और हजरत उमर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि अब तुमने तब तक नहीं रुकना जब तक पर्शियन एम्पायर का कैपिटल बदाइन फतह ना हो जाए और पूरी पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के कंट्रोल में ना आ जाए, तब तक तुमने पीछे नहीं हटना। तो साद बिन अबी वक्कास मुसलमानों की फौज के साथ पूरी पर्शियन एम्पायर को फतह करने के लिए रवाना हुए। पर्शियन एम्पायर में तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी। अब वहाँ रोमन एम्पायर मुसलमानों ने यरमूक की जंग जीतने के बाद बहुत तेजी से उन सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया था जिन्हें वो इससे पहले छोड़ चुके थे। और इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब मुसलमान मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तो फौरन मदीना से हजरत अबू उबैदा के लिए एक लेटर पहुंचा कि मुसलमानों की पूरी ताकत को साथ लेकर रोमन एम्पायर की सबसे होली सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम की तरफ जाओ, जेरूसलम खिलाफत के कंट्रोल में लाओ। तो अबू उबैदा मुसलमानों की पूरी ताकत लेकर शाम से जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ, और इस तरह मुसलमानों की ये अजीम फौज पहली बार फलस्तीन में एंटर हुई। यरमूक जैसी खतरनाक जंग जीतने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो मुसलमानों को रोकने वाला जेरूसलम के शहर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि जेरूसलम को भी बाकी सिटीज की तरह जंगों और तलवारों से फतह किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि ये पैगंबरों का शहर है और वो नहीं चाहते थे कि इस सिटी में कोई खून खराबा हो। तो मुसलमानों ने इस शहर के चारों तरफ अपने कैंप्स लगाए और आराम से इस सिटी के सरेंडर का इंतजार करने लगे। लेकिन जेरूसलम के सबसे बड़े प्रीस्ट सफ्रोनियस ने मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर भी आसानी से सरेंडर नहीं किया, और बार बार अपने रोमन बादशाह हरकल की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि आप रोमन एम्पायर की पूरी फौज के साथ क्रिश्चियंस के सबसे होली शहर जेरूसलम को मुसलमानों के हाथों से बचाएं। लेकिन अगले 4 महीने तक सफ्रोनियस की बहुत कोशिश के बाद भी पूरी रोमन एम्पायर से एक जनरल भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि यरमूक के मैदान में खालिद बिन वलीद ने रोमन्स की कमर ऐसी तोड़ी कि अब वो मुसलमानों के सामने अपना सर कभी नहीं उठा सकते थे। आखिर 4 महीने के बाद सफ्रोनियस का हौसला टूट गया
और उन्होंने जेरूसलम से मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ सरेंडर करने के लिए एक लेटर भेजा। लेकिन इस लेटर में उसने बहुत ही एक अजीब डिमांड लिखी थी कि मैं इस सिटी को सिर्फ एक शर्त पर मुसलमानों के हवाले करूंगा कि इस इस्लामिक एम्पायर के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले। लेकिन आखिर क्यों सफ्रोनियस खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा और बाकी सारे जनरल्स के बजाय हजरत उमर के सामने ही क्यों सरेंडर करना चाहते थे? क्योंकि सफ्रोनियस को जेरूसलम की हिस्ट्री के बारे में उमर बिन खत्ताब बहुत ही अजीम और शान खलीफा थे इस्लाम के। पिछले हजारों साल से जब भी किसी बादशाह ने इस सिटी को फतह किया, उसने यहाँ की एक एक चीज को तबाह किया। जेरूसलम और फलस्तीन की स्टोरी यहाँ से बहुत पहले शुरू होती है और ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि बाइबल और कुरान ने बार बार दुनिया के बाकी सारे इलाकों से ज्यादा इसी इलाके फलस्तीन की हिस्ट्री बयान की है। फलस्तीन की स्टोरी स्टार्ट होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज से 4000 साल पहले जेरूसलम से बहुत दूर इराक की सिटी ऊल में पैदा हुए, जो उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी सिटी थी और उस सिटी के कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज भी दुनिया में मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी सिटी में बड़े हुए और बड़े होकर उन्होंने इस सिटी के रिलीजन से बगावत कर दी और वहां के सारे लोगों से ये कहा कि अपने खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आओ। तो ऑफ कोर्स वहां के लोगों ने एक अल्लाह ही है, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और आखिर वहां के बादशाह को एक दिन इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाकर इब्राहिम को उस आग में फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका तो वहां खड़े सारे लोगों ने पहली बार एक बहुत ही अजीब मंजर देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत वहां सबके सामने इस आग से चलकर बाहर निकले। इस वाकये के बाद ऊर शहर के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताकत से डर गए और उन पर और जुल्म करना छोड़ दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से ऊर सिटी को छोड़कर पहली बार फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए। नाउ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने हजारों पैगंबर भेजे, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से सिर्फ एक पैगंबर भेजा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो फलस्तीन को छोड़कर अरब जाकर मक्का में आबाद हुए, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यही फलस्तीन में ही रहे और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं की औलाद को याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को आज बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के जुल्म की वजह से फलस्तीन छोड़कर इजिप्ट में आबाद हुए और यही मिस्र में बड़े होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने, जिसके कुछ ही अरसे बाद फलस्तीन के इलाके में एक बहुत बड़ा कहर आया, जिससे वहां के लोगों के खाने पीने की चीजें बिल्कुल खत्म हो गई और यहाँ के लोग मजबूरन खाना पीना ढूंढने के लिए उस वक्त के सुपर पावर इजिप्ट की तरफ गए ताकि वहां से उनको कुछ मिल सके, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई भी शामिल थे। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से उनके सारे भाई और बाप याकूब अलैहिस्सलाम सब फलस्तीन के इलाके को छोड़कर उन्हीं के पास इजिप्ट में आबाद हुए। बनी इसराइल में उस जमाने से लेकर आज तक एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी रही है कि ये जहां भी जाते हैं बहुत ही तेजी से उस इलाके के सबसे ताकतवर लोग बन जाते हैं। इसी तरह इजिप्ट में भी बनी इसराइल के इन 12 भाइयों के बेटे बहुत तेजी से इजिप्शियंस को पीछे छोड़कर इजिप्ट के सबसे ताकतवर और रिच लोग बन गए। ये देखकर आहिस्ता आहिस्ता इजिप्शियंस को समझ आ गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम सारे बनी इसराइल के गुलाम बन जाएंगे। तो आखिर इजिप्ट के एक ताकतवर फिरौन ने यह फैसला किया कि इससे पहले कि हम इजिप्शियंस इन बनी इसराइल के गुलाम बने, हम ही इन्हें अपना गुलाम बना देते हैं। जिसके बाद इजिप्शियंस ने बनी इसराइल को कमजोर करने के लिए जबरदस्ती इनके सारे बिजनेसेस बंद कर दिए, उनके घरों के अंदर से सब कुछ लूट लिया और बिल्कुल हिटलर की तरह सारे बनी इसराइल को एक जगह पर जमा करके इन्हें अपना गुलाम बना दिया। इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्शियंस की गुलामी करते रहे। आखिर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक पैगंबर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल को 400 साल की गुलामी के बाद इजिप्ट से निकालकर वापस अपने ग्रेट ग्रैंडफादर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इलाके फलस्तीन की तरफ रवाना किया। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक एक ही दिन में 6 लाख लोग इजिप्ट को छोड़कर रवाना हुए, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल वापस फलस्तीन के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिछले 400 साल से जब बनी इसराइल इजिप्ट में गुलाम थे तो उसी टाइम फलस्तीन में कुछ नए बहुत ही ताकतवर कबीले अमेलेकाइट्स और एमोराइट्स आबाद हो चुके थे। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के इन 12 कबीलों को अमेलेकाइट्स के साथ जंग के लिए तैयार करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और पूरा बनी इसराइल जंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन जंग से एक रात पहले ही
मूसा अलैहिस्सलाम ने अमेलेकाइट्स की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बनी इसराइल के कुछ जासूस रात को उनकी तरफ भेजे, लेकिन अब जब बनी इसराइल जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे तो अचानक उन जासूसों ने वापस आकर बताया कि हम बनी इसराइल उन लोगों का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एमोराइट्स और बाकी कबीले हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर और रिच लोग हैं और उनके पास हथियार भी हमसे बहुत ज्यादा है। ये सुनकर बनी इसराइल का सारा हौसला बिल्कुल टूट गया और उन्होंने अपने सारे हथियार फेंककर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम इन लोगों से नहीं लड़ने वाले। बनी इसराइल की इस हरकत से अल्लाह को उन पर बहुत सख्त गुस्सा आया और उसने तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने बनी इसराइल को इतनी ज्यादा निशानियां दिखाई, लेकिन इस सब के बाद भी इन्होंने मेरे लिए लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब तुम सब बनी इसराइल अगले 40 साल तक इसी डेजर्ट में रहोगे और तुम्हारा एक एक बंदा इसी डेजर्ट में मरेगा। यही तुम सबकी यहाँ तक कि तुम सबकी कब्रें भी इसी डेजर्ट में ही बनेंगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अगले 40 साल में बनी इसराइल की जो गुलाम जनरेशन इजिप्ट के फिरौन से आजाद होकर निकली थी, इन 40 सालों में वो बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन इन सब के साथ मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए। इन 40 सालों में बनी इसराइल की एक नई जनरेशन आजाद सोच के साथ बड़ी हुई और उन्होंने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में आखिर पूरे फलस्तीन को फतह कर लिया। और इस तरह बनी इसराइल 500 साल के बाद दोबारा फलस्तीन में आबाद हुए। यूशा अलैहिस्सलाम ने पूरे फलस्तीन को फतह करने के बाद फलस्तीन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हवाले किया। और इन सब के ऊपर कोई एक बादशाह नहीं, बल्कि हर कबीले को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर जजेस का एक ग्रुप बिठाया, जो वक्त के साथ साथ बनी इसराइल के सारे फैसले करने लगे। और इसी तरह अगले 300 साल तक बनी इसराइल के यही जजेस पूरे फलस्तीन पर हुकूमत करते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये जजेस करप्ट होते गए और कुछ पैसों के लिए तौरात की आयात को बिगाड़ कर अपने मर्जी के फैसले देने लगे। यही से तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से तौरात यही से चेंजिंग आई थी तौरात में जजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से खत्म होने लगे। और ये जजेस इतने करप्ट थे कि अल्लाह ने इन्हें रोकने के लिए अपने पैगंबर भी भेजे। तो इन जजेस ने ये जानकर भी कि वो पैगंबर है, उन्हें कत्ल करवा दिया। आखिर इन जजेस की 300 साल की करप्शन की वजह से बनी इसराइल बहुत ही कमजोर हो गए, जिसका फायदा उठाकर पास के एक ताकतवर नए कबीले जिन्हें फिलिस्तीन्स कहा जाता था, बनी इसराइल पर आकर हमला कर दिया। और इस कौम के लीडर का नाम जालूत, जिसने बहुत तेजी से बनी इसराइल से ये सारे इलाके छीन लिए और इवन उनके कैपिटल जेरूसलम को भी फतह कर लिया। अब इससे बनी इसराइल के लोगों को आखिर 300 साल बाद समझ आ गए कि इन्हीं जजेस के गलत फैसलों की वजह से आज हम सब बर्बाद हो चुके हैं। तो वो सब उस वक्त के पैगंबर सैमुएल के पास जमा हुए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इन जजेस को हटाकर पूरे बनी इसराइल के लिए एक यूनाइटेड ताकतवर बादशाह चूज करें, ताकि हम इन दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। तो सैमुएल ने बनी इसराइल का पहला बादशाह चूज किया, जिसका नाम था तालूत। तो तालूत बनी इसराइल की फौज को लेकर जालूत से लड़ने के लिए रवाना हुआ और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई। जंग से पहले जालूत अपनी फौज से सामने आया और बनी इसराइल को लड़ने का चैलेंज दिया, लेकिन काफी देर तक बनी इसराइल से किसी ने भी आगे जाकर इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जालूत कोई आम इंसान नहीं था। यहूदियों और मॉडर्न एस्टिमेट्स के मुताबिक जालूत की हाइट ऑलमोस्ट 9 फुट के करीब थी। आजकल कुछ लोग समझते हैं कि जालूत कुछ ज्यादा ही बड़ा था, ऑलमोस्ट एक पहाड़ जैसी हाइट थी उसकी, लेकिन ये बिल्कुल 9 फुट की हाइट। जालूत के हाइट के करीब मॉडर्न जमाने में भी एक इंसान गुजरा है, रॉबर्ट वार्डलो, जिसकी हाइट को देखकर जालूत की हाइट का अंदाजा लगाया जा सकता है। जालूत काफी देर तक खड़े होकर बनी इसराइल को जंग के लिए चैलेंज करता रहा। आखिर बनी इसराइल की फौज से एक यंग लड़का दाऊद जालूत से लड़ने के लिए सामने आया। लोगों ने दाऊद को समझाने की कोशिश भी की कि ऐसा मत करो, क्योंकि दाऊद और जालूत की हाइट में ऑलमोस्ट इतना बड़ा डिफरेंस था और जालूत भी इस छोटे से लड़के को देखकर हंसने लगा। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई पूरी आधी हाइट का तो डिफरेंस था भाई, सीधा पूरी आधी हाइट का, और ये पत्थर सीधा जाकर जालूत के सर पर लगा और वो वहां सबके सामने दाऊद अलैहिस्सलाम की एक ही वार से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। अपने लीडर को इतनी आसानी से एक ही बार में जख्मी रहकर जमीन पर गिरा दिया। मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। ये देखकर तालूत ने बनी इसराइल को हमले का हुक्म दिया और कुछ ही देर में जालूत की पूरी फौज जंग छोड़कर भाग गई। जंग में दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी देखकर वो पूरे बनी इसराइल में एज अ वॉरियर मशहूर हुए और तालूत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम पूरे फलस्तीन के बादशाह बने। दाऊद अलैहिस्सलाम फलस्तीन के सबसे ताकतवर बादशाह थे, लेकिन उनकी वफात के बाद उनके बेटे
सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी जो उनके बाद पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिली। मतलब अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं, परिंदों, जिन्नात सब पर कंट्रोल दिया था और इसी ताकत को यूज करके उन्होंने अपने कैपिटल जेरूसलम में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई जिसे आज टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता है। ये टेम्पल उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक और कहा जाता है कि टेम्पल को यहूदी मानते हैं, वो ये टेम्पल है का पार्लियामेंट भी जहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फर्स्ट टेम्पल जगह आ जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल ने उनके बेटे रहूबोम को पूरे फलस्तीन का नया बादशाह बनाया, लेकिन रहूबोम अपने वालिद सुलेमान की तरह कोई ज़हीन बादशाह नहीं था, जिसकी वजह से इसके खिलाफ पूरे फलस्तीन में बगावतें होने लगी और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम एम्पायर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। इस डिवीजन में एक तरफ बनी इसराइल के 10 कबीले आबाद हुए और दूसरी तरफ सिर्फ 2 कबीले रहे और ये सब आपस में ही लड़ने लगे, जिससे अगेन बनी इसराइल इतने कमजोर हुए कि एक दूसरी कौम ने बनी इसराइल के इन 10 कबीलों पर हमला कर दिया और बनी इसराइल के इन 10 ट्राइब्स को हमेशा के लिए फलस्तीन से निकाल दिया। यहूदी स्कॉलर्स के मुताबिक ये 10 ट्राइब्स फलस्तीन को छोड़कर ईस्ट की तरफ गए और वहीं पर आबाद हुए। आज बहुत सारे हिस्टोरियंस ये समझते हैं कि ये 10 ट्राइब्स कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पठान, पख्तून कबीले हैं। अब पीछे फलस्तीन में सिर्फ 2 ही कबीले रह गए और इनमें भी बड़ा कबीला यहूदा कबीला था और इसी कबीले की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनका नाम बनी इसराइल से चेंज होकर यहूदी पड़ा। लेकिन इन यहूदियों पर भी कुछ अरसे बाद बेबीलोनियन एम्पायर के बादशाह बख्ते नसर ने हमला कर दिया और फलस्तीन में ऐसी तबाही मचाई कि लाखों यहूदियों को कत्ल किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद टेम्पल ऑफ सोलोमन को भी आग लगा दी और जो यहूदी जिंदा बचे थे उन सबको गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बेबीलोन ले गया और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इस तरह यहूदी एक बार फिर बिल्कुल फिरौन की तरह अगले 50 साल तक एक दूसरे बादशाह के गुलाम बने। लेकिन 50 साल के बाद अल्लाह ने यहूदियों को दोबारा बचाने के लिए अपना एक बंदा भेजा, साइरस द ग्रेट, जो उस जमाने में ईरान पर्शियन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था, जिसने अपनी पूरी फौज लेकर बेबीलोनियन एम्पायर पर हमला कर दिया और इन्हें खत्म कर दिया और यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फलस्तीन और जेरूसलम की तरफ भेजा और इन्हें पैसे भी दिए कि जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस टेम्पल को दोबारा बनाओ। आज बहुत सारे मुसलमान स्कॉलर्स ऐसे भी जो साइरस द ग्रेट को जुल्करनैन समझते हैं, जिसे हम फिर कभी जुल्करनैन नाम मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा जुल्करनैन। एक बार फिर यहूदी फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए और फलस्तीन वापस आकर सबसे पहले यहूदियों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल को उसी जगह पर दोबारा बनाया जहां इससे पहले बनाया गया था। ये टेम्पल आज तो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इस टेम्पल की एक दीवार वेस्टर्न वॉल आज भी वहां मौजूद है और ये दीवार यहूदियों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मुसलमानों के लिए काबा है। इसके बाद अगले 500 साल तक यहूदी इसी तरह फलस्तीन में आबाद रहे, लेकिन 500 साल बाद अब दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर, जिन्होंने आकर फलस्तीन को दोबारा यहूदियों के हाथों से छीन लिया और उसे अपनी ग्रेट एम्पायर का एक छोटा सा प्रोविंस बनाया। अब जब सारे यहूदी रोमन एम्पायर के अंडर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे तो अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक अजीम पैगंबर भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम। उस वक्त तक यहूदी इतने करप्ट हो चुके थे कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबरों की भी बातें नहीं सुनते थे, बल्कि इससे पहले उन्होंने जकरिया और याह्या अलैहिस्सलाम को भी जान से मार दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के अलावा बाकी सारे यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उन्हें एक झूठा पैगंबर कहा और सारे यहूदियों ने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की। और जैसे ये सब मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने वाले थे, बिल्कुल आखिरी टाइम में अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बजाय एक दूसरे शख्स को सूली पर चढ़ाकर मार दिया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहूदियों और रोमन्स के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां शुरू होने लगी। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने यहूदियों को कभी भी माफ नहीं किया, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आज तक यहूदियों के पास और कोई पैगंबर नहीं भेजा गया और ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश करने पर अल्लाह ने यहूदियों से ऐसा बदला लिया कि उनके जाने के कुछ ही अरसे बाद रोमन्स और यहूदियों की लड़ाई शुरू हुई और रोमन्स ने यहूदियों को ऐसा तबाह किया कि अगले 2000 साल तक यहूदी दोबारा फलस्तीन में आबाद नहीं हो सके। रोमन्स ने फलस्तीन में लाखों यहूदियों को मारा और इवन यहूदियों के मेन टेम्पल सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल को भी आग लगाकर गिरा दिया, जिसके बाद आज तक यहूदी ये टेम्पल दोबारा सेकंड टेम्पल को भी गिरा दिया गया था रोमन द्वारा। आखिरी जमाने में उनका एक मसीह आएगा जो दोबारा जेरूसलम की इसी जगह पर उनका तीसरा और आखिरी टेम्पल बनाएगा और तब यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और रोमन्स ने यहूदियों पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी कि यहूदियों को अपनी होली सिटी
जेरूसलम की तरफ आने की इजाजत नहीं है और अगले 600 साल तक रोमन एम्पायर ही फलस्तीन पर हुकूमत करती रही। और इन्हीं 600 साल के दौरान अपने रिलीजन को छोड़कर पूरी रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को अपना रिलीजन बनाया। यहाँ तक स्टोरी सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल के बारे में थी, लेकिन यहाँ से दुनिया की स्टोरी बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो इससे हजारों साल पहले फलस्तीन को छोड़कर अरब में आबाद हुए थे, अल्लाह ने उन्हीं के नस्ल में से अपना आखिरी पैगंबर भेजा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद जब मुस्तफा मक्का में सल्लल्लाहु अलैहि लोगों वसल्लम को इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो उसी टाइम एक बार फिर फलस्तीन पर हमला किया गया, लेकिन इस बार ये हमला पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने किया। उसने जेरूसलम को फतह करके यहाँ 1 लाख क्रिश्चियंस को मार दिया और अगेन जेरूसलम की पूरी सिटी को तबाह कर दिया और यहाँ के चर्चेस को भी आग लगा दी और उस क्रॉस को भी अपने साथ वहाँ से ले गए, जिस पर क्रिश्चियंस समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मारा गया था। आज भी दुनिया के हर चर्च में इसी क्रॉस की कॉपी बनाकर लगाई जाती है। इस सब के कुछ ही अरसे बाद रोमन एम्पायर ने पर्शियंस को तो हरा दिया और जेरूसलम को दोबारा आबाद कर लिया। ये इतनी अजीम जंग थी कि कुरान के सूरह रोम में इस जंग के बारे में आयात भी भेजी गई, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस सब के बाद रोमन एम्पायर ने तो पर्शियंस को हरा दिया और अपने क्रॉस को वापस लाकर पूरे जेरूसलम की सिटी को दोबारा आबाद किया। और अब रोमन एम्पायर का ख्याल था कि उन्हें चैलेंज करने वाला दुनिया में अब कोई भी नहीं। लेकिन साथ ही अरब में मुसलमानों की खिलाफत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और मुसलमानों की खिलाफत इतनी मजबूत हो चुकी थी कि कुछ ही सालों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में एक बार फिर जेरूसलम को चारों तरफ से घेर लिया गया। नाउ जेरूसलम के लीडर सफ्रोनियस को इस सिटी की हिस्ट्री का बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि इससे पहले जिसने भी इस सिटी को फतह किया उसने इस सिटी की एक एक चीज को तबाह किया। तो अब सफ्रोनियस इस बात से डर रहा था कि अब मुसलमान भी इस सिटी का वही हाल ना करें जो इससे पहले बाकियों ने किया था। सफ्रोनियस जेरूसलम से अपने बादशाह हरकल की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि वो आकर इसकी मदद कर सके, लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो उसने मजबूरन इस सिटी को सरेंडर करने का इरादा किया, लेकिन सरेंडर से पहले उसने एक बहुत ही अजीब डिमांड रखी जो इससे पहले किसी ने भी नहीं रखी थी। सफ्रोनियस ने मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा की तरफ लेटर भेजा कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इस अजीम सिटी को मुसलमानों के सामने सरेंडर करूंगा कि मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले, क्योंकि सफ्रोनियस के दिल में अब जेरूसलम को बचाने की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, खलीफा उमर बिन खत्ताब। क्योंकि सफ्रोनियस ने इससे पहले हजरत उमर के बारे में बार बार सुना था कि हजरत उमर दुनिया के बाकी सारे बादशाहों से बहुत ही डिफरेंट है, बल्कि वो अपने आप को बादशाह कहलवाना भी पसंद नहीं करते और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने के बाद भी बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यही सिंपलिसिटी की स्टोरीज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी कि एक बार एक रोमन जनरल मुसलमानों की कैपिटल मदीना है और सहाबा से कहा कि मुझे खलीफा उमर से मिलना है। उस जनरल का ख्याल था कि हजरत उमर जरूर किसी बहुत बड़े महल या पैलेस में रह रहे होंगे कि मुसलमानों का इतना अजीम खलीफा जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है एक दरख्त के नीचे पत्थर पर सर रखकर आराम फरमा रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इसी सादगी का सफ्रोनियस को बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि जेरूसलम को तबाही से सिर्फ हजरत उमर ही बचा सकते हैं। तो अबू उबैदा ने मजबूरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ खत भेजा कि बगैर किसी खून खराबे के अब जेरूसलम को सिर्फ आप ही फतह कर सकते हैं। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारे बड़े सहाबा को अपने पास जमा किया और उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि आपको जेरूसलम की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि रोमन्स ऑलमोस्ट ये जंग हार चुके हैं और अब उनकी इतनी औकात नहीं है कि खलीफा खुद उनके पास जाए। लेकिन वहाँ पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय ये थी कि हजरत उमर को जेरूसलम की तरफ जरूर जाना चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहाँ सबसे ज्यादा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय पसंद आई। इसी के साथ हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी खिलाफत में पहली बार मदीना को छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए और वहाँ रोमन एम्पायर में भी मुसलमानों की सारी फौज ये सुनकर अपने खलीफा का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और मदीना के साथ साथ पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली के हवाले करके वहाँ से चले गए। पहली बार कोई खलीफा अरब से बाहर निकल रहा था। इतनी बड़ी इस्लामिक एम्पायर का खलीफा हजरत उमर कुछ ही सहाबा के साथ मदीना से जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ। मदीना और जेरूसलम के दरमियान 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसे ऊंटों पर कवर करने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता था। लेकिन इस इतने लंबे सफर के लिए भी हजरत उमर के पास सिर्फ एक ऊंट, कुछ खाने पीने की चीजें और साथ कुछ ही सहाबा थे, जबकि हजरत उमर उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। इसके मुकाबले में अगर आजकल के मुस्लिम लीडर्स को देखा जाए, जैसे ही हजरत उमर वहाँ एंटर हुए तो वहाँ खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबी सुफियान उनको वेलकम करने के लिए खड़े थे और इन दोनों ने इस इम्पोर्टेंट दिन की वजह से बहुत ही कीमती और
महंगे कपड़े पहने थे। हजरत उमर ने जब इन दोनों के महंगे कपड़े देखे तो उन्हें बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने जमीन से कुछ पत्थर उठाकर इन दोनों की तरफ फेंके और कहा कि ये तुम लोगों ने क्या पहना है, इतनी जल्दी तुमने हमारे तरीके छोड़कर रोमन्स के तरीके अपना लिए हैं। अब जैसे ही हजरत उमर यहाँ पहुंचे तो वहाँ जेरूसलम के क्रिश्चियंस को भी खबर मिल गई कि हजरत उमर सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पर मदीना से चलकर यहाँ पर आए। तो सोफ्रोनियस ने अपना मैसेंजर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मुसलमानों के हेडक्वार्टर भेजा और यहीं पर हजरत उमर ने अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है, साइन की। और ये तारीख में पहली बार था कि किसी बादशाह ने जेरूसलम को इस तरह फतह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियंस के लिए कि अगर वो जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं, और अगर यहीं पर रहना चाहे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मुसलमान किसी चर्च को नहीं गिराएंगे, मुसलमान किसी से उनका माल नहीं छीनेंगे, किसी को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ बदसलूकी रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुसलमान किसी से भी जबरदस्ती उनकी जमीनें नहीं छीनेंगे। बाकी हर सिटी की तरह इन्हें मुसलमानों को टैक्स जिजिया देना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट में हजरत उमर और क्रिश्चियंस के दरमियान सिर्फ एक ही चीज पर क्लैश आया, यहूदी। क्योंकि क्रिश्चियंस यहूदियों से इतनी नफरत करते थे कि पिछले 600 साल से रोमन्स ने यहूदियों के जेरूसलम आने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि ये यहूदियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी। क्रिश्चियंस ने जेरूसलम सरेंडर करने से पहले यही डिमांड रखी थी कि मुसलमान भी बिल्कुल पहले की तरह यहूदियों के इस सिटी में आने पर पाबंदी लगा दे। लेकिन हजरत उमर को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और इस एग्रीमेंट में लिखा कि यहूदी जब भी जेरूसलम आना चाहे आ सकते। लेकिन हजरत उमर को पता था कि अगर 600 साल बाद यहूदी दोबारा आकर जेरूसलम में आबाद हुए तो यहाँ के क्रिश्चियंस और यहूदियों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि ये सिटी सब रिलीजन्स के लिए एक होली सिटी। तो हजरत उमर ने ऑर्डर दिया कि यहूदी यहाँ तीनों रिलीजन के लिए बहुत ही जरूरी सिटी है, सब बहुत ही पवित्र मानते हैं। ब्रिलियंट, क्योंकि अगर आज देखा जाए जब से यहूदी फलस्तीन आकर जबरदस्ती आबाद हुए तब से लेकर आज तक फलस्तीन में एक अनएंडिंग वॉर चल रही है जो आज तक जारी है। ये एग्रीमेंट लिखने के बाद हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी से इस एग्रीमेंट पर मोहर लगाई और खालिद बिन वलीद और बाकी सारे जनरल्स इस पर गवाही लिखी। नाउ इस मुआहदे से सबसे ज्यादा खुशी यहूदियों को हुई, क्योंकि पूरी दुनिया के यहूदियों ने 600 साल गुजरने के बाद पहली बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से अपनी होलियस्ट सिटी जेरूसलम को दोबारा देखा। ये वही यहूदी थे जो इससे पहले हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। लेकिन अब जब मुसलमानों को ताकत मिली तो मुसलमानों ने क्रिश्चियंस के सामने खड़े होकर यहूदियों के लिए आवाज उठाई। सफरोनियस का ये मैसेंजर जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एग्रीमेंट लेकर वापस जेरूसलम पहुंचा तो वहाँ सारे क्रिश्चियंस इसे पढ़कर सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि उनका ख्याल था कि पिछले हर बादशाह की तरह हजरत उमर भी इस सिटी को फतह करने के बाद तबाह कर देंगे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा नहीं किया और तारीख में पहली बार बगैर किसी खून खराबे के बिल्कुल अमन के साथ जेरूसलम फतह कर लिया। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम जेरूसलम के हर क्रिश्चियन की जबान पर था और यहाँ के सारे लोग इस अजीम बादशाह को पहली बार देखने के लिए इंतजार करने लगे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मुसलमानों के हेडक्वार्टर को छोड़कर पहली बार जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जेरूसलम के बाहर मुसलमानों की फौज के करीब पहुंचे तो वहाँ अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बाकी मुसलमानों ने उनका वेलकम किया। उन मुसलमान जनरल्स ने जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सादा और पुराने कपड़े देखे तो उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिक्वेस्ट की कि आप ये पुराने कपड़े चेंज करके कुछ नए और महंगे कपड़े पहने और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सवारी के लिए एक खूबसूरत घोड़ा भी लेकर आए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन सब से कहा कि नहीं, एक जमाना था कि हम दुनिया के सबसे कमजोर और बैकवर्ड लोगों में से थे और आज जो हमें ये इज्जत मिली है वो हमारे कपड़ों या सवारी की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से मिली है। ये कहते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारी फर्स्ट वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करें।